हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न जो देखेंगे प्रीवियस ईयर है। और पिछले क्लास में हम लोग 748 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। और आज के सेशन में हम लोग 749 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि जब आप पीसी यानी पीसी दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, तब डॉक्यूमेंट में अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट जो है ना अस्थायी, अगर आपको अस्थायी रूप से पूछ रहा है कहाँ स्थायी रहता है तो आपको रहता है रैम में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो मेमोरी है ना, मेमोरी वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है एक आपका प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो मेन मेमोरी है ना, जो आपका प्राथमिक मेमोरी है, वही आपको तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक है आपका केस्ट, और तीसरा है आपका वोलेटाइल मेमोरी। तो जो वोलेटाइल मेमोरी है ना, जैसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं, वही आपका रेम है। रेम है तो इसका रेम राइट आंसर हो जाएगा। रोम की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें रोम हो गया, है ना, रोम हो गया, ये आपका स्थाई मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जबकि रेम आपका अस्थाई यानी वोलेटाइल मेमोरी है। तो रोम के साथ साथ आप हो जाएगा पी रोम, ठीक है ना। इसके बाद ई पी रोम हो जाएगा। ये सभी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डबल ई पी रोम, ठीक है ना। जबकि रैम एक अपने आप में क्या चीज़ है बताइए। रैम अपने आप में वोलेटाइल मेमोरी है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैम, ठीक है ना, अस्थायी रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो स्प्रेडशीट में डाटा जो ऑर्गेनाइज होता है वह आपका होता है किस तरह से। पहला है लाइन एंड स्टोरेज से, दूसरा ऑप्शन है लेयर्ड एंड प्लेन से, और ऑप्शन सी है हार्ट्स एंड विड्थ से, और ऑप्शन डी है रो एंड स्तंभ से। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्ति और स्तंभ यानी रो और स्तंभ से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप में व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप खाली स्थान, यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो टेप है ना, वह सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो प्रतीक है, इंडिकेट है, को क्या कहते हैं। तो वो जो प्रतीक है उसे क्रेसर कहते हैं, कर्सर, जो कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कट या कॉपी के साथ कट या कॉपी की गई मंद या स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो वह जो स्टोर की जाती है वो आपका की जाती है क्लिप बोर्ड में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ई यानी क्लिप बोर्ड इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी की साइड में मेन मेमोरी में बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार है ना, वह कैसा होती है। तो उसको जो रफ्तार होता है, स्पीड होता है, वह कहीं ना कहीं आपका धीमी होती है ना, स्लो होती है, धीमी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 755, कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की स्थिति में तीव्र मेमोरी है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नोक्त परिपथों सर्किट में किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मेमोरी की भांति किया जाता है। तो इसका जो यूज किया जाता है वह उलट पुलट यानी क्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 757 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति स्मृति के प्रकार है यानी मेमोरी के जो प्रकार है यह पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए, पहला है सेमीकंडक्टर और दूसरा है मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो कहलाता है वो आपका डायनेमिक रिलोकेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता कर्सर चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ पर टैग स्क्रीन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में किंग करना, वह खाली स्थान का प्रयोग कर रहा है। तो वह जो प्रयोग कर रहा है ना,
वो आपका कर रहा है सोर्स डाटा ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 760, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में सूचना और स्क्रीन करेक्टरों को इरेज कर देता है। तो उस कुंजी या की को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिलीट कुंजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 761, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए पराई किसका प्रयोग किया जाता है। तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए जो है ना वह आमतौर पे जो प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है आपका माउस का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट के प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है और वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंट है। तो श्री एक्स अपने रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है। तो हार्ड डिस्क में, कागज़ का टुकड़ा, ये तो नहीं होगा, स्कैनर में नहीं होगा, मॉनिटर ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हुआ आपका बिल्कुल, है ना, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 763, इसमें देखेंगे कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। तो बार बार जो है ना हार्डवेयर का भाग कहलाता है वह कीबोर्ड कहलाता है, कीबोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न, खाली स्थान स्क्रीन या मॉनिटर किसे कहते हैं। तो देखिए डिस्प्ले को हम लोग स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, डिस्प्ले जो शो होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65, किसी फाइल में के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है। तो वो जो शामिल होता है वो आपका होता है साइज, ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान ऐसे प्रोसेसर और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि दो या अधिक टास्क जब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। तो वह जो है ना वो आपका मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मल्टीटास्किंग एक ऐसे प्रोसेसर है जो कि मैग्नेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि दो या दो से अधिक टास्क जब एक प्रोग्राम के साथ चलता है उसे मल्टीटास्किंग प्रोसेसर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एएलयू ऑपरेशंस करता है। तो एएलयू जो ऑपरेशंस करता है ना वो आपका करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेटिंग करने में डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वर्ण को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो वो जो हेल्प करता है, सहायता करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेटर करने की, डाटा और ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने की सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कई तरह के डाटा यानी मैनिपुलेट करते हैं, जो कि मैनिपुलेशन को खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लिए आज के सेशन में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।